अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको यूआईएन सेटलमेंट रिपोर्ट के हवाले से बताया था, उसको कैसे पढ़ा जाता है, उसको कैसे एनालाइज़ किया जाता है और उससे पहले मैंने आपको फिपीलीपी डेटा को पढ़ना भी सिखाया था और उसको एनालाइज़ करना भी सिखाया था। आज हम उसी कैटेगरी की एक तीसरी और आखिरी रिपोर्ट की बात करेंगे जिसको हम ऑफ मार्केट ट्रांज़ैक्शंस कहते हैं। ऑफ मार्केट ट्रांज़ैक्शंस क्या होती हैं? कौन लोग ये ऑफ मार्केट ट्रांज़ैक्शंस करते हैं? और ये हमारी रेडी मार्केट या फ्यूचर मार्केट से कैसे डिफरेंशिएट हैं। तो आज की वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाली है। मैं हूं आफाक मंजर फ्रॉम स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज। मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। देखिए, रेडी मार्केट ट्रांज़ैक्शंस और ऑफ मार्केट ट्रांज़ैक्शंस के अंदर थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। रेडी मार्केट वही जहाँ पर हम आम तौर पर शेयर्स की खरीदा-फरोख्त करते हैं। यहाँ पर आपके लेट्स सपोज़ करते हैं कि आपको अगर 500 शेयर्स लेने हैं पीएसओ के, आपने ऑर्डर लगाया और कुछ ही देर के बाद जैसे ही आपके ऑर्डर जो हैं वो अपनी लेवल को मैच कर देगा, तो आपके पास 500 शेयर जो हैं वो पीएसओ के आ जाएँगे। लेकिन उस मार्केट के अंदर आपको ये नहीं पता होता है कि आपने 500 शेयर्स किस पर्सन से खरीदे हैं। यानी वो पीछे कौन-सी पार्टी थी जहाँ से आपने शेयर्स खरीदे हैं। वो बीच का पूरा साइकिल होता है T+2 जिसमें एनसीसीपीएल और सीडीसी के बहुत ही मामलात होते हैं। वे उसके बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे। लेकिन काम की बात ये है कि आपको ये नहीं पता होता कि कौन बायर है और कौन सेलर है। यहाँ पर सौदे होते रहते हैं लेकिन आपकी जो आइडेंटिटी होती है वो कॉन्फिडेंशियल रहती है। लेकिन ऑफ मार्केट ट्रांज़ैक्शंस के अंदर दोनों पार्टीज़ एक-दूसरे को जानती हैं। यानी जो बायर होता है वो पहले से ही जानता है कि मैं किसको शेयर्स बेच रहा हूँ और जो सेलर होता है वो पहले से ही जानता है कि मैं किससे शेयर्स खरीदता हूँ। वो दोनों एक ही ब्रोकर को या अलग-अलग ब्रोकर को ये कॉल करके कहते हैं कि भाई इतने शेयर मैं इस पर्सन से उठा रहा हूँ, आप जो है वो ट्रेड एग्ज़ीक्यूट कर दें। तो इसके करने का मकसद क्या होता है? इसके बहुत से रीज़न्स होते हैं। एक-एक करके मैं आपको थोड़े से रीज़न्स बता देता हूँ। देखो, ये उमूमन बहुत ही बड़े हेवी ऑर्डर्स होते हैं। मान लो कि कोई 5 करोड़ का सौदा है, 10 करोड़ का सौदा है और उनकी वजह ये है कि एज़ पर माय नॉलेज कि इतना बड़ा सौदा तो आई थिंक रेडी मार्केट में लगता भी नहीं है। एक ही टाइम नहीं लगता, अलग-अलग आप तरह से लगा सकते हैं। लेकिन हम अज़्यूम करते हैं कि आपने जैसे ही 10 करोड़ का कोई सौदा जो है, वो रेडी मार्केट के अंदर लगाया है। आपके पास कोई ऐसे शेयर्स हैं जो हाईली इलिक्विड हैं, यानी उनके अंदर लिक्विडिटी बहुत ही कम है। कोलगेट का मिसाल ले लें, यूनिलीवर का ले लें, स्माइल इंडस्ट्रीज़ का ले लें। आपके पास 1 लाख शेयर पड़े हुए हैं और हम एक एवरेज प्राइस मान लेते हैं कि आपके पास ₹1000 के हिसाब से शेयर्स पड़े हैं। आपके पोर्टफोलियो के अंदर तो आपको वो 10 करोड़ की मालियत के दिखेंगे, लेकिन जैसे ही आप बेचने जाएँगे रेडी मार्केट के अंदर आपने 1 करोड़ का जो है वो ऑर्डर लगाया, यानी 1 लाख शेयर्स आपने जैसे ही 1000 के रेट में डाले, तो जैसे ही ऑर्डर स्क्रीन पे आएगा, यहाँ पर इतने हाउसेज़ हैं, इतने ब्रोकर के पास ट्रेडर्स बैठे हैं, एजेंट्स बैठे हैं, वो जैसे ही देखेंगे किस कंपनी का कोई इतना बड़ा सेलर आ गया है, 1 लाख शेयर्स बेचना चाह रहा है 1000 के रेट पे, तो वो बहुत ही पैनिक में आ जाएँगे। तो वो क्या करेंगे, सिंपल सी साइकोलॉजी है, उनको भी यही लगेगा कि शायद कोई मार्केट के अंदर इस कंपनी से कुछ नेगेटिव न्यूज़ आने वाली है, तो वो अपने हिसाब से भी जितने भी उनके क्लाइंट होंगे, अपने पास जितने भी शेयर होंगे, वो अपने हिसाब से भी बेचना शुरू कर देंगे। उस बंदे ने तो 1000 पे ऑर्डर लगाया था कि मैं ₹1000 के रेट पे अपने शेयर निकालूँगा, लेकिन यहाँ पर कोई जल्दी पैनिक में आके ₹900 के हिसाब से भी निकाल देगा, ₹800 के भी हिसाब से निकाल देगा। तो इस हिसाब से मार्केट को डिस्टर्ब किए बगैर ऑफ मार्केट ट्रांज़ैक्शंस होती हैं बड़े-बड़े हेवी ऑर्डर्स के लिए, ताकि अगर आपको मार्केट को डिस्टर्ब ना करना हो, तो आप इस तरह से जो है वो एक विंडो खुली होती है ऑफ मार्केट ट्रांज़ैक्शंस की। ये फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए बहुत ही आम सी बात होती है, क्योंकि इससे आपकी जो रेडी मार्केट है वो डिस्टर्ब नहीं होती। और दूसरी इसकी अहम वजह ये भी है कि अगर किसी को 1 लाख शेयर बेचने हैं 1000 के रेट पे, तो 10 करोड़ का सौदा है, उसकी स्क्रीन पे तो आ रहा है कि मेरे पास 10 करोड़ का पोर्टफोलियो में अगर मैं बेचूँगा, अभी इसका मार्केट में रेट ₹1000 चल रहा है। वो जैसे ही उसने ₹1000 का रेट लगाया और मार्केट को देखेगा कि भाई मार्केट में तो बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आ गया। हर कोई बंदा मुझसे खरीद कम बेचना ज़्यादा चाह रहा है, तो उस पूरे दिन के अंदर उसके 1 लाख शेयर की जो क्वांटिटी है वो ही मीट नहीं हो पाएगी, इतना मार्केट के अंदर बायर ही उसे नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा उसके 10,000 शेयर बिक जाएँगे और उस स्टॉक को लोअर लॉक लग जाएगा।
उसके बाद क्या होगा कि उसकी जो एवरेज प्राइस है दूसरे दिन और कम खुलेगी और दूसरे दिन और जो उसका जो शेयर है वो 800 रुपए के हिसाब से ट्रेड होता रहेगा। ऐसे देखेगा कि अगर मान लेते हैं कि अगर उसके पूरे 1 लाख शेयर बिक भी जाते हैं, तो उसको फाइनल प्राइस पता है कितने की हो सकती है? 600 से 700 रुपए की। यानी कि 10 करोड़ का माल उसने ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 करोड़ में जो है वो बेच दिया अपना। 3 से 4 करोड़ का उसको लॉस हो जाएगा इसी प्राइस को एवरेज करते-करते, इसी प्राइस को बेचते-बेचते, इतना बड़े ऑर्डर को एग्ज़ीक्यूट करते-करते। तो ये बहुत से मसले होते हैं बायर के लिए भी, सेलर के लिए भी, रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी, रेडी मार्केट के लिए भी। तो इन्हीं सूरत हाल से बचने के लिए फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर ऑफ मार्केट ट्रांज़ैक्शंस होती हैं और उसके अलावा शॉर्ट सेलर के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ऑफ मार्केट ट्रांज़ैक्शन। एक मिसाल लेते हैं, जैसे अभी कोई स्टॉक का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, प्रेमा का ले लेते हैं। प्रेमा के हर आए दिन या तो उसको अपर केप लग रहा होता है या उसको लोअर लॉक लग रहा होता है। लेट्स सपोज़ करते हैं कि वो अपनी बहुत ही ऊपर की लेवल पे चला गया, 80 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था और शॉर्ट सेलर को ये लग रहा था कि ये अभी फिर से नीचे आएगा, 30 रुपए, 40 रुपए पे आएगा और उसने वहाँ पर जो है वो माल बेच दिया 80 रुपीज़ के ऊपर। लेकिन हुआ क्या, उल्टा उसको और अपर से अपर केप लगते गए, वो 90 रुपए का हो गया, 100 का हो गया, 110 रुपए का हो गया और जो शॉर्ट सेलर बैठा हुआ था इस इंतज़ार में कि ये जैसे ही नीचे आएगा तो मैं ये खरीद के सौदे को नल ऑफ कर दूँगा। तो उसको तो वहाँ पे वो चांस ही नहीं मिल रहा होता, क्योंकि वहाँ पर इतनी क्वांटिटी नहीं होती है उसको बेचने के लिए। तो उसके लिए दूसरा रास्ता बचता है कि वो ऑफ मार्केट से वहाँ से अगर प्रेमा के जो शेयर है वहाँ से ले ले और अपने सौदे को नल ऑफ कर दे। यानी अभी मार्केट के अंदर केप लगा हुआ है उसको 100 रुपए के ऊपर, तो वो किसी को पकड़ेगा, उसको बोलेगा कि भाई कल इसको अगर फिर से अपर केप लगा तो सही है, अगर नहीं लगा तो तुम मुझसे 110 रुपए के हिसाब से मुझे दे दो, 10 रुपए तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दे रहा हूँ ना। तो वो भी इसको खुशी-खुशी से, जो उसका शेयर होल्डर है, वो 110 रुपए के हिसाब से दे देगा और वो जो अपना सौदा है उसका प्रेमा का वो नल ऑफ कर देगा। तो प्रेमा, आई डोंट नो कि वो शॉर्ट सेलिंग के लिए अवेलेबल है या नहीं है, लेकिन इस तरह का जो मैं एग्जांपल दे रहा था, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग को ना ही हम प्रमोट करते हैं और ना ही हम आपको रिकमेंड करते हैं कि इस तरह की चीज़ें करें, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी देना हमारा काम है। तो इस तरह के जो सौदे हैं वो शॉर्ट सेलिंग वाले ऐसे भी हल किए जा सकते हैं। और एक तीसरी वजह भी होती है ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन्स की। कभी-कभी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं किसी कंपनी का, अगर उनका इलेक्शन हो रहा है, तो उस सूरत में वो चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा मेजर स्टेक होल्डर हमारे पास हो, हमारे पास अपने शेयर्स हो और वो अगर रेडी मार्केट से लेने जाएँगे, वही सूरत-ए-हाल, सप्लाई एंड डिमांड काम करेगी, आर्टिफिशियल सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, अब या बाइंग प्रेशर आ जाएगा। वो जो रेट अपना डिसाइड करके बैठे थे कि मुझे ₹1000 पे लेना है, अगर वो लेने जाएँगे मार्केट से तो वो अपर केप से अपर केप उसको लगते जाएँगे, वो एवरेज आके उनको 1500 की मिलेगी, 50% वो प्रीमियम क्यों देना चाहेंगे? तो वो वही काम करते हैं कि ऑफ मार्केट में किसी बंदे को ढूँढते हैं जिसके पास उनके सबसे ज़्यादा शेयर्स हो। उसको ये कहते हैं कि अगर मार्केट में अभी ₹1000 का रेट चल रहा है ना, तो तुम एक काम करो, तुम हमें ₹1100 के रेट से अभी स्टॉक दे दो, ₹100 में तुम्हें प्रीमियम देता हूँ ऑफ मार्केट के अंदर और तुम मुझे इसके 1 लाख शेयर अभी के अभी दे दो। मेरी चंद दिनों के बाद जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इलेक्शंस होने वाली हैं, बस मैं अपने मेजॉरिटी स्टेक होल्डर अपने पास रखना चाह रहा हूँ। वो जैसे ही हो जाएँगे तो तुम्हें मैं अपने जो शेयर्स है वो वापस दे दूँगा। तो वो भी एग्रीड हो जाता है बंदा, उसको 10% का प्रीमियम मिल रहा होता है, तो वो कहता है कि इट्स ओके। तो यही चीज़ें होती हैं, दोनों पार्टीज़ एक-दूसरे को जानती है। उमूमन इल्लिक्विड स्टॉक्स के अंदर ऑफ मार्केट ट्रांज़ैक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं, या कोई बंदा मार्केट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, उसके लिए भी होती है, या किसी का शॉर्ट सेलिंग के अंदर कोई सौदा फँसा होता है, उस स्टॉक को अपर से अपर कैप लगते जा रहे हैं, तो वो ऑफ मार्केट विंडो के ज़रिए आता है। तो यही 3 से 4 चीज़ें होती हैं, मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूँ। याद रहे, ऑफ मार्केट के अंदर उमूमन बायर को भी फ़ायदा होता है, उसको चीज़ें बहुत ही डिस्काउंट में मिल जाती है, किसी को बहुत हेवी क्वांटिटी में माल बेचना होता है, उसको कैश की ज़रूरत होती है, बहुत से रीज़न्स होते हैं। और सेलर को भी ये होता है कि चलो मुझे अभी कैश मिल जाती है, तो तभी इतने बड़े-बड़े जो सौदे होते हैं वो ऑफ मार्केट ट्रांज़ैक्शंस में आते हैं। वहाँ पर चीज़ें जो है वो थोड़ी सस्ती या प्रीमियम पे बिकती हैं। अच्छा, तो ऑफ मार्केट रिपोर्ट हमें क्यों देखनी चाहिए? रिटेल इन्वेस्टर यानी आप लोगों को इससे क्या फ़ायदा होगा? मैं इसकी थोड़ी इंटरप्रिटेशन भी आपको बताऊँगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, थोड़ा हम रिपोर्ट पे चलते हैं। मेरे पीछे आप जो है वो ऑफ मार्केट ट्रांज़ैक्शन की रिपोर्ट देख रहे होंगे। ये एससीएस की वेबसाइट पे हम डेली बेसिस पे शेयर करते हैं। इनको आप ज़रूर देखा करें, इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन-सी पार्टी जो है वो किस किस्म के स्टॉक को जो है वो खरीदना चाहती है। तो स्क्रीन पे आप जैसे सबसे ऊपर देख रहे हैं कि एक मेंबर नेम है आरिफ हबीब लिमिटेड। यहाँ पर आपको प्लस दिख रहा होगा, थोड़ा-सा फॉर्मेट में आपको समझा देता हूँ। प्लस जहाँ पर भी लिखा है ऑफ मार्केट ट्रांज़ैक्शन के अंदर, यानी कि वो खरीदार है, वो बायर है, वो स्टॉक को खरीद रहा है, और जहाँ पर भी माइनस लिखा हुआ है, तो वहाँ पर आप समझें कि वो सेलर है, वो अपना जो पोज़ीशंस है, वो बेच रहा है।
और आगे उसी स्टॉक का सिंबल कोड आ रहा है, बीएफ बायो उस कंपनी का नाम आ रहा है, पीएफ बायो साइंसेस, और उसका टर्नओवर आ रहा है, यानी कि कितने शेयर्स की क्वांटिटी थी उसकी, यहाँ पर 50,000 आ रहा है, और रेट उन दोनों को आपस में क्या तय हुआ था, 180 रुपये। अब यहाँ पर मेंबर टू मेंबर ट्रांजेक्शन्स की बात हो रही है। अब इसका मतलब ये था कि बीएफ बायो कंपनी यानी बीएफ बायो साइंसेस के 50,000 शेयर्स आरिफ हबीब ने खरीदे स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज से 180 के रेट पे। रेट दोनों का पहले से ही तय होता है, उसी दिन मार्केट के अंदर आप रेट देखेंगे तो 180 शायद ना हो, या तो ऊपर हो या नीचे हो, कोई भी रेट हो सकता है, 170 भी हो सकता है, 190 भी हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पर कोई भी सर्किट ब्रेकर नहीं होता। मार्केट के अंदर जैसे ही आप चीज़ों को बेचने जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10% ऊपर खरीद सकते हैं प्रीमियम, इससे ज़्यादा आप प्रीमियम एक ही दिन के अंदर चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन ऑफ मार्केट के अंदर कोई लिमिट्स नहीं। आप यहाँ पर कोई ₹100 का स्टॉक है, वो ₹140 के हिसाब से भी अगर कोई आपको सेलर मिल जाता है तो वहाँ से खरीद सकते हैं। बस शर्त ये है कि पीएसएक्स रूल बुक के हिसाब से आप खाली पीएसएक्स को इन्फॉर्म कर दें कि हम इतनी क्वांटिटी के शेयर्स हैं वो खरीदना चाहते हैं। तो उसके नीचे ही यहाँ पर ये जितने भी हाउसेज़ हैं, मेंबर हैं, इनका अपना एक कोड भी होता है। जैसे आरिफ हबीब लिमिटेड का 050 है, स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज़ का -173 है। ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो नहीं होती। और उसके नीचे ही आप देखें बावा सिक्योरिटीज़ हैं, उसने एमआरएस सिक्योरिटीज़ से माल खरीदा है। पीएसएक्स यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो शेयर है, 2 लाख शेयर उसने 27.7 पैसे पे खरीदे हैं। और ग्रोथ सिक्योरिटीज़ ने कुछ माल खरीदा है, यूबीएल का स्टॉक खरीदा है फर्स्ट इक्विटी मुदारबा से, और 11,000 शेयर खरीदे हैं 518 के रेट पे। अब इनके रीज़न्स बहुत से हो सकते हैं। कोई बेच रहा है, उसकी मर्ज़ी भी हो सकती है कि क्यों बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, उसकी भी मर्ज़ी होती है कि क्यों खरीद रहा है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर के लिए फ़ायदा ये है, थोड़ी-सी उसको हिंट यहाँ से ये मिल जाती है कि यहाँ पर देखें कि 27 मई 2025 के दिन आरिफ हबीब लिमिटेड ने स्पेक्ट्रम सिक्योरिटी से बीएफ बायोसाइंसेस का माल खरीदा ₹180 के रेट पे। आप जाके उसी दिन उसकी प्राइस देखें कि क्या वो ₹180 के ऊपर है या नीचे है। मान लेते हैं कि वो ₹170 पे उस दिन ट्रेड हो रहा था और काफ़ी टाइम से ₹170 के ऊपर ही ट्रेड हो रहा था। तो आरिफ हबीब लिमिटेड ने ₹10 ज़्यादा देके यानी ₹10 का प्रीमियम देके अगर बीएफ बायोसाइंसेस वहाँ से उठाया है, इट मीन्स कि वो प्रीमियम के ऊपर ट्रेड हो रहा है ऑफ मार्केट ट्रांज़ैक्शन के अंदर, और इन फ्यूचर हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि उसके अंदर कोई अच्छी-सी मूव आपको दिखने मिल जाए। और दूसरी तरह से इसको एनालाइज़ इस हिसाब से भी किया जाता है, अगर उस वक़्त रेडी मार्केट के अंदर पीएफ बायोसाइंसेज़ का रेट ₹180 का चल रहा है और आपने ऑफ मार्केट ट्रांज़ैक्शन के अंदर रेट देख के लिए ₹160 के हिसाब से करोड़ों का माल जो है वो बिका है, तो वहाँ पे आपको ये इंडिकेशन मिलती है कि कुछ ना कुछ जो है वो उसके अंदर नेगेटिव न्यूज़ भी आ सकती है, या शेयर जो है वो अभी ओवर वैल्यूड हैं, अपनी जो है वो ऑफ मार्केट ट्रांज़ैक्शन के अंदर एक फेयर प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, तो वहाँ पर आपको ये इंडिकेशन थोड़ी-सी मिल जाती है। तो उसके बिल्कुल नीचे ही ये तो मैंने आपको मेंबर टू मेंबर बता दिया, यानी जो ब्रोकरेज हाउसेज़ होते हैं वो आपस में ट्रेड कर रहे होते हैं कि भाई मुझे इतना माल दे दो, तुम इतना माल खरीद लो। लेकिन यहाँ पर नीचे आप देख रहे होंगे कि क्लाइंट टू क्लाइंट भी ट्रांज़ैक्शन हो रही होती है, यानी एक ही हाउस के अंदर जो है वो 2 क्लाइंट आपस में ट्रेड कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज़ करते हैं कि स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के पास 2 क्लाइंट हैं। एक हमारे पास क्लाइंट है, उसके पास 1 लाख शेयर है नेस्ले के, वो बेचना चाह रहे हो, दूसरा क्लाइंट खरीद रहा है, तो वो दोनों हमें फ़ोन करेंगे कि भाई मैं इस बायर से वो शेयर ले रहा हूँ और आप जो है वो इतनी अमाउंट के जो स्टॉक है वो वहाँ से खरीद लो। तो इसी तरह से क्लाइंट टू क्लाइंट ट्रांज़ैक्शंस भी होती हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा आपको पढ़ के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि शेरमान सिक्योरिटीज़ ने के इलेक्ट्र के जो शेयर हैं, तकरीबन 2.5 लाख के शेयर एक क्लाइंट से लेके दूसरे क्लाइंट को दिए हैं तकरीबन ₹5 और 89 रेट के हिसाब से। तो यही चीज़ें यहाँ पर देखनी होती हैं और आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। इसकी तकरीबन जितनी भी ऑफ मार्केट ट्रांज़ैक्शंस होती है, आप पीएसएस की वेबसाइट पे भी दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पे फॉर्मेट थोड़ा-सा समझना मुश्किल होता है। हम आपकी आसानी के लिए ऑफ मार्केट ट्रांज़ैक्शन को इतने अच्छे से फॉर्मेट के अंदर बनाते हैं, और बाकी हाउसेज़ का भी तकरीबन यही होती है। इसी तरह का फॉर्मेट होता है, आप इसको बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, ये हमारी ऑफ मार्केट ट्रांज़ैक्शन की आखिरी वीडियो थी सीरीज़ की। और इसके बाद इंशाल्लाह हम बैलेंस शीट को कवर करेंगे। अगर आपका कोई भी सवाल हो उससे रिलेटेड आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, या अपनी तरफ से कोई इसके अंदर इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपनी राय का खुल के इज़हार कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ मार्केट ट्रांज़ैक्शन के अंदर बहुत सी फ़िलॉसफ़ीज़ होती हैं। आप हर किसी का अपना-अपना नज़रिया होता है, आप अपना भी नज़रिया जो है वो पेश कर सकते हैं। तो मैं हूँ आफ़ाक मंज़र फ्रॉम स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.